हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको DC5। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इनकेफेलाइटिस। तो इनकेफेलाइटिस क्या होता है, इसके डेफिनेशन देखेंगे। इनकेफेलाइटिस इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन टिश्यू यूजुअली कॉज्ड बाय अ वायरल इन्फेक्शन। इनकेफेलाइटिस क्या होता है, ये हमारे ब्रेन टिश्यू में जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो हमें इनकेफेलाइटिस हो जाता है। यूजुअली कॉज्ड बाय अ वायरल इन्फेक्शन, ये मेनली वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। इट में ऑकर विथ मेनिंजियल इन्फ्लेमेशन, जब जैसे कि पेशेंट को अगर मेनिंजाइटिस है या फिर मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस है तो इसमें पेशेंट को इनकेफेलाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। इट कैन बी इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस एंड मे बी एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक। इसमें क्या हो सकता है, ये इन्फेक्शियस भी हो सकता है, नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकता है, एक्यूट भी और सब एक्यूट भी हो सकता है, और कभी कभी सीरियस कंडीशन में क्रोनिक इनकेफेलाइटिस भी देखने को मिलता है। अब हम इसके कॉजेज़ पढ़ेंगे, क्या क्या कॉजेज़ होते हैं इनकेफेलाइटिस के। तो इनकेफेलाइटिस मेनली वायरल कॉजेज़ की वजह से होता है, जैसे कि पेशेंट को अगर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस हो तो इनकेफेलाइटिस हो जाएगा, या फिर एप्स्टीन बायर वायरस हो, मीज़ल वायरस, मम्प्स वायरस, अर्बो वायरस और जापानीज़ इनकेफेलाइटिस वायरस, वेस्ट नील वायरस। तो इन सारे वायरसेस की वजह से इनकेफेलाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। अब देखेंगे इसके बैक्टीरियल कॉजेज़ क्या क्या है। तो माइकोप्लाज्मा स्पेसीज़, रिकेट्सियल डिसीज़ है पेशेंट को अगर, या फिर कैट स्क्रैच डिसीज़ है। रिकेट्सियल डिसीज़ क्या होती है मेनली, ये रिकेट्सिया बैक्टीरिया की वजह से होती है। जब कोई मॉस्किटो या फिर फ्ली, लाइस, ये सब टिक्स वगैरह की बाइट से होती है, अगर ये सब काट लेते हैं तो रिकेट्सियल डिसीज़ हो जाती है। तो रिकेट्सियल डिसीज़ की वजह से भी क्या होता है, इनकेफेलाइटिस होता है। अब हम देखेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, वायरस जो होता है हमारी बॉडी में एंटर करता है थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारे नोज़ वगैरह से, या फिर इंसेक्ट बाइट की वजह से, किसी इंसेक्ट ने काट लिया, फिर डायरेक्ट स्प्रेड की वजह से, डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ हो तो। फिर क्या करता है, वायरस जो है हमारी बॉडी में एंटर किया, इसके बाद वो क्या करेगा, हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद क्या हो करेगा, वो हमारा जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस करेगा। तो अब वो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर चुका है। अब वो क्या करेगा, हमारे न्यूरॉन्स और हमारे ब्रेन में जो ग्लियल सेल्स होती हैं उनको क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। उसको इन्फेक्ट करने के बाद अब क्या करेगा, हमारे जो ब्रेन टिश्यू हैं अब वो क्या हो जाएंगे, इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे, उनको इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और वो स्वेल हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा सेरेब्रल एडिमा डेवलप होगा। अब सेरेब्रल एडिमा डेवलप हुआ है यानी कि CSF फ्लूइड वगैरह का एक्यूमुलेशन हो गया है हमारे ब्रेन टिश्यूज़ में। तो क्या होगा, हमारा जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है ICP वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो सेरेब्रल ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से न्यूरोनल डैमेज होगा। अब न्यूरोनल डैमेज हुआ है तो क्या क्या सिम्टम्स वगैरह देखने को मिलेंगे, न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट हो जाएगा पेशेंट, सीजर्स, एपिलेप्सी अटैक्स वगैरह उसको देखने को मिलेंगे, अल्टर्ड कॉन्शियसनेस हो जाएगी पेशेंट में। अब हम देखेंगे क्या क्या इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होती है। तो इसके जनरल सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, पेशेंट को फीवर रहेगा, हेडेक आएगा, मेलेज रहेगा, फैटिग रहेगा। और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को कन्फ्यूज़न रहेगा, डिसओरिएंटेशन रहेगा, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, उसका जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो क्या हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा, डेलीरियम हो जाएगा पेशेंट में, मेमोरी लॉस हो जाएगा, पर्सनैलिटी में चेंजेस आएंगे और बिहेवियरल चेंजेस आएंगे। अब इंक्रीज्ड ICP के साइंस क्या क्या होते हैं, साइंस तो इसमें क्या होता है, पेशेंट को नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है और कॉन्शियसनेस में अल्टरनेस देखने को मिलती है। मोटर एबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, पेशेंट को हेमीपैरेसिस हो जाएगा, मसल वीकनेस हो जाएगी, हाइपर रिफ्लेक्सिया हो जाएगा और पॉजिटिव बेबिन्स्की रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा। तो हेमीपैरेसिस क्या होता है, इसमें हमारी पार्शियल बॉडी में क्या हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, यानी हाफ ऑफ द बॉडी में पैरालिसिस देखने को मिलता है। और हाइपर रिफ्लेक्सिया में क्या होता है, इसमें हमें ओवर एक्टिव रिफ्लेक्सेस देखने को मिलते हैं, जैसे ट्विचिंग और जर्किंग वगैरह देखने को मिलती है। पॉजिटिव बेबिन्स्की रिफ्लेक्स क्या होता है, इसमें पेशेंट के टो को जब हम अपवर्ड मूव कराते हैं तो उसकी बाकी सारी फिंगर्स जो होती हैं वो फैन की तरह स्प्रेड हो जाती हैं। तो ये पॉजिटिव बेबिन्स्की रिफ्लेक्स है जो हमें मोटर एबनॉर्मलिटीज़ में देखने को मिलता है जब पेशेंट को इनकेफेलाइटिस हो जाता है। तो डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन क्या क्या है इसका,
हम एमआरआई करते हैं ब्रेन का, सीएसएफ एनालिसिस करते हैं और पीएसआर टेस्टिंग करते हैं। पीसीआर टेस्टिंग क्या है? ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्टिंग है जो डिटेक्ट करती है HSV यानी कि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस और वेरिसेला जोस्टर वायरस, इन सबको क्या करती है? डिटेक्ट करती है। और ब्रेन की बायोप्सी कराते हैं। अब हम देखेंगे हम इसका मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो हम क्या करेंगे? पोजीशनिंग करेंगे पेशेंट की, एलिवेट करेंगे बेड का हेड 30 डिग्री पे। डायरेटिक्स में हम क्या देंगे? पेशेंट को मैनिटॉल देंगे, फ्यूरोसेमाइड देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे और डेक्सामेथासोन देंगे। ये सारे ड्रग्स होते हैं, ये क्या करते हैं? हमारे ब्रेन में जो सेरेब्रल एडिमा हुआ है उसको रिड्यूस करते हैं। फिर हम एंटीवायरल ड्रग्स देंगे। एंटीवायरल में मेनली हमारा एसाइक्लोविर आता है जो क्या करता है? वायरल इन्फेक्शन को रिड्यूस करता है। फिर हम नेक्स्ट ड्रग्स क्या यूज़ करेंगे या फिर क्या चीज़ें देंगे? और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, डेक्सामेथासोन देंगे। ये क्या करता है? हमारे इन्फ्लेमेशन और एडिमा को कम करता है। फिर हम बेंजोडाइज़ेपिन्स और लोराज़ेपम देंगे। ये क्या करते हैं? हमारे जो सीजर्स, कन्वल्जेंस वगैरह जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। अब हम इसका नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो पेशेंट को क्या करना होगा? हमें हाइड्रेट करते रहना होगा, मेंटेन करना है उसका एडिक्वेट हाइड्रेशन। अवॉइड फ्लूइड ओवरलोड, इतना भी फ्लूइड नहीं देना है कि मतलब हाइपरवोलेमिया की कंडीशन देखने को मिले, जिससे सेरेब्रल एडिमा जो है वो उसके इंक्रीज़ होने के चांसेस और बढ़ जाएं। प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट, पेशेंट को न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे। गिव स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, छोटे मील्स देंगे स्मॉल फ्रीक्वेंट। यूज़ करेंगे एनजी ट्यूब अगर नेसेसरी होगा। अगर पेशेंट माउथ से नहीं खा पा रहा होगा फूड तो उसे हम एनजी फीडिंग कराएंगे। प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन विद स्टूल सॉफ्टनर्स, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करेंगे स्टूल सॉफ्टनर्स दे के पेशेंट को। रिपोजिशन पेशेंट फ्रीक्वेंटली, और पेशेंट की पोजीशन जो है वो चेंज करते रहना है टाइम टू टाइम। मेंटेन ओरल हाइजीन, पेशेंट का जो ओरल हाइजीन है उसको मेंटेन करना है, उसको ब्रश वगैरह कराना है, क्लीनिंग करनी है माउथ की। क्वाइट इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना है पेशेंट को। लाइट और नॉइज़ वगैरह हो रही हो तो उसको रिड्यूस करना है ताकि पेशेंट को हेडेक या फिर नोज़िया वगैरह ना हो। इम्प्लीमेंट करना है सीज़र के प्रिकॉशंस, जैसे कि उसको मेडिकेशंस देंगे डायज़ेपम वगैरह ताकि जो सीज़र्स हो वो कंट्रोल हो सके। मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट, जो भी इनटेक और आउटपुट ले रहा है पेशेंट तो उसको मॉनिटर करना है। असेस न्यूरोलॉजिकल स्टेटस रेगुलरली, और पेशेंट का जो न्यूरोलॉजिकल स्टेटस है उसको भी असेस करना है। रीओरिएंट कंफ्यूज्ड पेशेंट, अगर पेशेंट कंफ्यूज्ड है तो उसको रीओरिएंट करना है टाइम, डेट, प्लेस, पीपल के बारे में उसको बता के। मॉनिटर साइंस ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी, और जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है इसके जो साइंस है इनको मॉनिटर करना है कि आईसीपी इंक्रीज तो नहीं हो रहा है।